आइए स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइंस के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं, जो कि हमने क्लास 10 में जिनकी स्टडी की है उनको एक बार यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में हम 2 पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, इनके बीच का डिस्टेंस PQ। अगर P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा PQ, और PQ निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का मतलब क्या है? देखिए, अगर एक लाइन सेगमेंट है PQ, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये लाइन सेगमेंट PQ है। इसके ऊपर एक पॉइंट A ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m/n की रेशो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y? तो देखिए, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशो में डिवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? यानी ये पॉइंट A और P के जो बीच का डिस्टेंस है यानी AP, और यहाँ से जो Q का डिस्टेंस है यानी AQ, ये इज इक्वल टू होगा m/n के। आइए देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये A है, A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। ये क्या होंगे? यहाँ देखिए, x जो होगा वो होगा m की मल्टीप्लिकेशन करेंगे x2 में यानी mx2, और n की मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 में प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से यहाँ पर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होंगे ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो कि इस लाइन सेगमेंट को m/n की रेशो में डिवाइड करता है। ये उसका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। आइए देखिए, अब निकालेंगे हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये 2 पॉइंट हैं P एंड Q, लाइन सेगमेंट PQ है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब पॉइंट जो A है वो इस लाइन सेगमेंट के मिडिल में है। मिडिल में होने का मीनिंग क्या है? ये पॉइंट PQ सेगमेंट को 1:1 की रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि ये यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो 1 है और n की वैल्यू होगी 1। सेक्शन फार्मूले में हम m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और मिड पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a x, y, ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ हमने m और n की वैल्यू को 1 पुट कर देना है, तो ये आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो गए हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसको फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम इस फार्मूले को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे डायरेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोई ट्रायंगल है से ABC, इसके वर्टिसेस हैं। A का कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2।
तीसरे वर्टिस C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हो, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको निकालने का फॉर्मूला है, देखिए हाफ मॉडुलस, यहाँ लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लेते हैं? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है और इसके अंदर कैलकुलेशन से अगर नेगेटिव टर्म भी आएगी तो हम पॉजिटिव टर्म को ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया निकालने का, इसको हम इजीली याद कैसे रखेंगे। ध्यान से देखिए, ये तो है यहाँ x1, x2 और x3। सबसे पहले विद इन ब्रैकेट जो है हमारा है y2 माइनस y3, ये हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जो ये टर्म्स हैं इनको हम इसकी हेल्प से यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए इसको हम, ये अगर यहाँ पर y1 है और ये y2 है और ये हमारा y3 है, ये ऐसे करके वैल्यू इसकी रोटेट करेंगी। देखिए ध्यान से, ये पहले ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 है, यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट है, इसके अंदर जो है वो y2 की जगह हम y3 से रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि y2 के बाद हमारा y3 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ y3 है, y3 को रिप्लेस करेंगे हम y1 से। देखिए y1, यहाँ y1 से रिप्लेस कर दिया इसको, तो ये आ गया y3 माइनस y1। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसकी हेल्प से हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो y3 की जगह नेक्स्ट ये आ गया y1, तो यहाँ y1 लिखेंगे। ये y1 है, y1 की जगह अब आएगा y2, तो यहाँ y2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम ट्रायंगल के एरिया को निकालने के फार्मूले को इजीली याद रख सकते हैं। चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और स्ट्रेट लाइन्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस, और कोई लाइन है L, ये लाइन L अगर x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा, तो इस लाइन का स्लोप जो है वो हम यानी स्लोप ऑफ लाइन L, इसका जो स्लोप होगा वो होगा इस एंगल के का टेंजेंट यानी tan थीटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। स्लोप ऑफ लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज m से, और इसका जो स्लोप होगा वो लाइन जो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसका जो टेंजेंट होता है वो उसका स्लोप होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू m। चलिए अब देखते हैं, अगर ये लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये लाइन P और Q दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इसके का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम पॉइंट का स्लोप निकाल सकते हैं अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। दो लाइनें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं अगर, तो देखिए इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दोनों लाइनें कब पैरेलल होंगी? लाइनें L1 पैरेलल टू L2 है,
जब इनके स्लोप इक्वल होंगे, यानी m1 इज इक्वल टू m2। दोनों लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए तभी लाइनें पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो इनके पैरेलल होने की कंडीशन है m1 इज इक्वल टू m2। अगर लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी? ये लाइन है कोई से L1 और एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है L2 लाइन। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस लाइन का जो स्लोप है वो है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2। लाइनें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, उसकी कंडीशन होगी दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगा -1 के इक्वल। ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये कोई लाइन है L1, एक और लाइन है L2। इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है। ध्यान रखिए एक्यूट एंगल की बात हो रही है, हम इस ऑब्ट्यूज एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों लाइनों के बीच का अगर एंगल थीटा है और इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, तो ये एंगल हम कैसे निकालते हैं? देखिए इसको निकालने का फार्मूला, यानी कि ये जो tan थीटा है वो होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉडुलस। इस तरह से हम दोनों लाइनों के बीच का एंगल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं। अगर वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। चलिए देखते हैं कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है से सी, तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? यानी जब वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी ए बी का जो स्लोप है वो बी सी के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, तभी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे और यही इसकी कोलिनियरिटी की कंडीशन होगी। आइए नेक्स्ट देखेंगे अब हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यानी जो स्ट्रेट लाइन है, अलग अलग कंडीशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो देखिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सबका डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से वो कांस्टेंट होगा। देखिए ये डिस्टेंस सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे और ये फिक्स होंगे। तो यानी एक्स जो ये इसका हर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई की वैल्यू होगी वो ए होगी। तो यानी वाई इज इक्वल टू ए जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यही लाइन इसके नेगेटिव साइड में है तो वहां पर अगर ये भी डिस्टेंस ए है तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस ए। तो y इज इक्वल टू ए जो इक्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है जब ये y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, और जब ये y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। वर्टिकल लाइन क्या होती है देखिए इसको समझ लेते हैं। वर्टिकल लाइन ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस वो हमारी वर्टिकल लाइन होगी। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनका y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस है b, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनका x कोऑर्डिनेट हमेशा b होगा, यानी x की वैल्यू हमेशा b होगी। तो x इज इक्वल टू b जो है
वो इस वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसकी इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू बी होगी। अगर यही वर्टिकल लाइन x एक्सिस पर नेगेटिव साइड में है और ये डिस्टेंस b है, तो ऐसी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस बी। ये होंगी हमारी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू बी और x इक्वल टू माइनस बी, डिपेंडिंग अपॉन कि वर्टिकल लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है या इसके नेगेटिव साइड में है। ये है इसका ओरिजिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। देखिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब के लिए y की वैल्यू 0 होती है, यानी y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देखिए ये हमारा y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। अब y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब के लिए x की वैल्यू 0 है, यानी x इक्वल टू 0 है वो y एक्सिस की इक्वेशन होगी। y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये, तो ये हो गई y एक्सिस की इक्वेशन। तो यानी x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0। ये याद रखेंगे इसको हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, एक लाइन है L, ऐसी लाइन जो कि किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है, यानी ये पॉइंट कोई P है, इसके गिवन कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको x1 y1, और इस लाइन का स्लोप हमको मालूम है। जो इसका स्लोप है वो है m। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यानी ऐसी लाइन की इक्वेशन जो गिवन पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और जिसका कि स्लोप m है, उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, ये कोई लाइन L है और ये दो गिवन पॉइंट यानी P और Q से पास हो रही है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये दो गिवन पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जो दो पॉइंट से पास होती है लाइन उसका स्लोप होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमको मालूम है। तो ये जो स्लोप है इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ऐसे लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास हो रही है गिवन पॉइंट से x1 y1 x2 y2, उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका कि हमको स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट y एक्सिस से इंटरसेप्ट मालूम है। तो देखिए पहले इंटरसेप्ट को समझ लेते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है, ये अगर x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, कोई लाइन जिसका कि जो एक्सिस से इंटरसेप्ट है वो है C और जो इस लाइन का स्लोप है वो है m। तो ऐसे लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, C। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप मालूम हो और y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है वो मालूम हो, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर m जो है लाइन का स्लोप है और c y एक्सिस से इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। कोई लाइन है ये एल, ये लाइन एक्स एक्सिस से जो इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ए और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो है बी। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ ए है और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ बी है। यहां देखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,b। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, a जो है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और जो b है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो इसकी इक्वेशन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होगी। आइए नेक्स्ट अब देखेंगे जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो हमारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये लीनियर इक्वेशन x और y वेरिएबल में है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर कि a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है y का कोफिशिएंट है और c इसमें एक कांस्टेंट है। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखिए ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। कोई लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। कोई पॉइंट है P जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसकी लेंथ अगर d हो तो ये d जो लेंथ है ये इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि P से जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उस परपेंडिकुलर की लेंथ ही इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, कोई और डिस्टेंस है, से ये है मान लीजिए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए किसी पॉइंट P का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, उस पॉइंट P से लाइन के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यही इसके लिए पॉइंट P का लाइन से डिस्टेंस होगा। तो ये d जो डिस्टेंस होता है इसको हम निकालते हैं फार्मूले से, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ x की जगह x1, y की जगह y1 और यहाँ इसका मॉडुलस निकालेंगे डिवाइडेड बाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसकी लेंथ होगी डिस्टेंस की, डिस्टेंस होगा यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट समझेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये क्या होगा, देखते हैं। एक लाइन है ये, एक लाइन ये L1 है से और ये है L2। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर d है तो ये डिस्टेंस d क्या होगा, ये डिस्टेंस d होगा c1 माइनस c2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 1 प्लस
एम स्क्वायर का रूट। इसके लिए फार्मूला होगा ये, जहाँ पर कि दो लाइनें पैरेलल लाइनों की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। दोनों लाइनों का स्लोप यहाँ पर m है, यानी सेम है, इक्वल है। पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा सेम होते हैं। अगर यही पैरेलल लाइन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है तो उस लाइनों का बीच का, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखिए वो होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनकी इक्वेशन जो है वो अगर बी वाई प्लस सी वन इजकल टू ज़ीरो और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इजकल टू ज़ीरो, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अगर ये लाइनें इस फॉर्म में हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस d, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला जो होगा वो होगा C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है वो डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकती है। अगर इस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।